Hello friend, today we discuss about the climate changes and effect of human health। यानी कि climate change का human health पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हर साल ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो जा रही है और ये एक बहुत ही बर्निंग इशू है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ को लेकर के। अभी इसी पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही ग्लासगो में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ है COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 एनुअल मीटिंग, इसमें क्लाइमेट चेंजेस को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे सारे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स ने डिस्कशन किए हैं। इंडिया में भी इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने COP26 में पार्टिसिपेट किया है और 2070 का इन्होंने एक टारगेट रखा है कार्बन के जीरो इमिशन पे जाने के लिए, यानी कि 2070 तक कार्बन जीरो इमिशन का लक्ष्य इन्होंने रखा है। द मीनिंग ऑफ नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि ऑल द मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसी को हम लोग नेट ज़ीरो इमिशन कहते हैं। इसमें ख़ास तौर से जो गैस होता है ग्रीन हाउस गैसेस वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ता है उसी से ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होते हैं और पॉल्यूशन का जो मेन फैक्टर है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का वो CO2 ही है। एज़ पर 2018 का जो डेटा है उसके अनुसार जो कार्बन इमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है। चाइना का 2018 के डेटा के अनुसार 10.6 गीगा टन है इमिशन, कार्बन इमिशन। अमेरिका का उसके बाद है 5.4 गीगा टन और इंडिया का जो है वो है आपका 2.6 गीगा टन। तो ये 2018 का जो डेटा है कार्बन इमिशन का, उसमें इंडिया जो है बहुत ही चाइना के कंपेयर में कम कार्बन इमिशन है, यानी कि 2.6 गीगा टन, लेकिन फिर भी ये कम नहीं है, इसको भी एकदम से ज़ीरो करने की बात की जा रही है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट चेंजेस? क्लाइमेट चेंजेस refer to long-term shift in temperature and weather pattern mainly caused by human activities, especially the burning of fossil fuel। यानी कि फॉसिल्स फ्यूल की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं वो क्लाइमेट चेंजेस के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, यानी कि वो क्लाइमेट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और आपका जो ओजोन लेयर है वो भी पेनिट्रेट हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है CFC, उसकी वजह से भी। हेल्थ रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, फर्स्ट इसमें है इंक्रीज मॉर्टेलिटी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, यानी कि वेदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमन का लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसमें देखा गया करीब 2.5 लाख लोगों की डेथ हो जा रही है एडिशनल ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस है, ये एक बिग इशू है। नेक्स्ट है आपका हीट रिलेटेड इलनेस। हीट रिलेटेड इलनेस में जैसे रैशेस हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, हीट स्ट्रोक, नौसिया, ये सब हीट रिलेटेड इलनेस है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आपको दिखता है। उसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि सांस से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसका भी देखा गया है इफ़ेक्ट क्लाइमेट चेंजेस की वजह से लोगों में बढ़ता। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ के भी केसेस बढ़ते हैं, ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे वाटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जैसे प्रोटोजोअल्स, ख़ास तौर से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जूनोटिक डिजीज़, यानी कि डिजीज़ काउज बाई फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। इसमें ढेर सारे डिजीज़ हैं जैसे पैथोजेंस है, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल्स और पैरासिटिक्स है।
तो जूनोटिक डिजीज़ के भी केसेस बढ़ जाते हैं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट है आपका फूड बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से फूड बॉर्न डिजीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें नौसिया है, वोमिटिंग है, फूड पॉइजनिंग, ये सब डिजीज़ आपको दिखने को मिलने लगता है। उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि एनसीडी। एनसीडी के भी केसेस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से दिखता है, यानी कि इसका असर है बॉडी के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। एनसीडी में मोस्ट जो कॉमन है जिसमें कैंसर है, डायबिटिक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, स्ट्रोक है, पार्किंसन है, ऑटोइम्यून डिजीज़, ये सारे आपका एनसीडी जो डिजीज़ है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इफ़ेक्ट बढ़ता है, वो आपको पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन में दिखने लगता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफस्टाइल और उनके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंजेस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है बच्चों के ऊपर देखा गया है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हीट वेव, फ्लड, साइक्लोन, एयर पॉल्यूशन और इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो केसेस बढ़ते हैं उनमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ में जैसे बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। देखा गया कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब का भी जो केसेस है क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे आउटब्रेक अभी हुआ था SARS-CoV-2 का, तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च फाइंडिंग आ रही है उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी इस तरह के जो वायरल आउटब्रेक हो रहे हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जा रहा है। तो ये सब क्लाइमेट चेंजेस का इफ़ेक्ट दिख रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे भी और ज़्यादा फैटल कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का आउटब्रेक हो सकता है। हाउ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंजेस, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होंगी। जैसे जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएं वो क्लियर हो, कोई हिडन ना हो। जैसे अगर आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हम आने वाले इतने साल में ये कंट्रोल करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी जीरो इमिशन की बात हो रही है, कुछ कंट्री ने 2060 तक बोला है, जैसे चाइना ने, इंडिया ने 2070 तक बोला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर दिया, यानी कि कमिटमेंट कर दिया और उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो आपका स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरा है, जो भी आप कमिटमेंट करते हैं क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, उसको आप एकदम से स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कीजिए और इसका जो सपोर्ट हो, पूरे वर्ल्ड के लोगों का सपोर्ट हो इसमें। जैसे गवर्नमेंट अगर प्लान करती है किसी भी क्लाइमेट चेंजेस या पॉल्यूशन कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी के लिए, तो उसमें हर लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्लान करे और इम्प्लीमेंट अगर सबको करना है तो आप पीछे हट जाएं। सबको इफ़ेक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होना होगा। नेक्स्ट है, कंट्रोल का जो स्ट्रैटेजी होगा वो हमें फॉसिल्स फ्यूल जो है उसको स्टॉप करना होगा। फॉसिल्स फ्यूल को अगर हम इसी तरह से कंजम्पशन करते रहें तो क्लाइमेट चेंजेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल जब बर्न होता है तो सबसे ज़्यादा CO2 रिलीज करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फॉसिल्स फ्यूल, यूज़ ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। नेक्स्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना होगा। जैसे अभी आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है आपका सोलर एनर्जी। सब जगह आपको सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंसी बढ़ानी होगी, फॉसिल्स एनर्जी को कम करना होगा। जो भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोलर सिस्टम पे जाना होगा। अगर ये सब स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे तभी जा कर के आप क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी जो प्लान आप बनाते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो होप सो कि आने वाले टाइम में सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट भी अगर प्लान करती है तो आप सपोर्ट करेंगे, बिकॉज द क्लाइमेट चेंजेस इज़ अ बिग इशू
फॉर ह्यूमन रेस है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो किसी भी ह्यूमन लाइफ का लंबे समय तक सर्वाइवल इस पृथ्वी पे पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।